अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनीस आरिफ और आप देख रहे हैं द इंटरनल ट्रुथ। नाजरीन, आज फिर से आपके लिए एक और काबिल अफजाइश वीडियो लेकर आए हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपको एवान रेडली नामी बरतानवी जासूस के बारे में बताएंगे, जिसे इस्लाम की दुश्मनी अफगानिस्तान तो ले गई मगर इस्लाम ही उसकी आखिरी तमन्ना बन गया। एवान रेडली वो बरतानवी सहाफ़ी खातून है जो 28 सितंबर 2000 को खुफिया तौर पर अफगानिस्तान में दाखिल होते हुए तालिबान की कैद में चली गई थी और 10 दिन तक तालिबान की कैद में रही। इसी कैद में इन्हें कुफर की ज़िंदगी से आज़ादी भी मिल गई। तो चलिए इनकी कहानी शुरू से जानते हैं। नाजरीन, एवान रेडली लंदन के अखबार संडे टाइम्स में एक सहाफ़ी की हैसियत से काम करती थी। जब अमरीकी और बरतानवी फ़ौज की तरफ से अफगानिस्तान पर हमला होने वाला था तो रिपोर्टिंग के लिए इन्होंने अपने अखबार को अफगानिस्तान जाने की पेशकश की। पाकिस्तान पहुंचने के बाद इन्होंने अफगानिस्तान का वीज़ा हासिल करने की भरपूर कोशिश की मगर कामयाबी ना मिल सकी। लेकिन इन्होंने अफगानिस्तान जाने का पुख्ता इरादा कर लिया था, इसलिए एक अफगानी की मदद से जाली शनाख्ती कार्ड बनवा कर वो अफगानिस्तान में दाखिल हो गई। वहां जाकर इन्होंने एक गाइड को हायर किया और इसी गाइड की मदद से आगे का सफर तय किया। आगे के सफर के लिए उन्होंने खच्चर का इंतखाब किया। खच्चर कुछ देर तो चला मगर आगे जाकर रुक गया। रेडली ने देखा कि वहां मकामी लिबास में मलबूस एक मुसल्ला शख्स खड़ा है। वो एक खूबसूरत नौजवान था जिसके चेहरे पर दाढ़ी थी। वो रेडली के गले में झूलते कैमरे को देखकर समझ गया कि वो एक सहाफ़ी हैं। इस शख्स जिसका इनको इल्म नहीं था वो तालिबान फौजी था, जिसने कैमरा इनसे ले लिया और खच्चर से उतरने को कहा। इसी असना में वहां पर और भी मुसल्ला तालिबान आ गए। एवान रेडली कहती हैं कि मैंने सोचा इस वक्त मैं दुनिया के सबसे जालिम और शैतान तालिबान की कैद में हूं। अब पता नहीं वो मेरा क्या हशर करेंगे। मुसल्ला लोग इनके गिर्द जमा हो गए लेकिन किसी ने इन्हें हाथ तक नहीं लगाया और ना ही किसी ने इनसे कोई बात की। फिर इनको अपने पीछे आने का कहकर वो आगे बढ़े। एक मुकाम पर रुककर खड़े हो गए। वहां बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। रेडली ने सोचा शायद इनको संसार किया जाएगा। इतने में शोर उठा कि एक आदमी एक खातून के साथ इधर ही आ रहा था। इस औरत ने आते ही एवान रेडली के जिस्म को टटोलना शुरू कर दिया। पता चला कि ये लोग यहाँ रुककर इसी औरत का इंतजार कर रहे थे कि वो आकर इसकी तलाशी ले सके। रेडली कहती हैं कि इस वक्त मैंने सोचा कि मैं दुनिया के मुहज्जब तरीन मुल्क की शहरी हूँ, लेकिन वहाँ किसी औरत की जामा तलाशी के लिए इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता। यानी अमूमन मर्द सिक्योरिटी एहलकार ही खवातीन की जामा तलाशी लेते हैं और ये दुनिया के सबसे जाहिल और जालिम फौजी इस बात का ख्याल कर रहे हैं कि एक औरत की जामा तलाशी मर्द न ले बल्कि एक औरत ही ले। तलाशी के दौरान एवान रेडली ने अपने कपड़े ऊपर उठा दिए तो वहां मौजूद तमाम लोग अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खड़े हो गए। गिरफ्तारी के बाद एवान रेडली ने इस गिरोह के एक फर्द से सैटेलाइट फोन का मुतालबा किया ताकि वो अपने घर और दफ्तर वालों को अपनी गिरफ्तारी की इतला दे सकें। इनके इनकार पर रेडली ने भूख हड़ताल कर दी। रेडली का ख्याल था कि दुनिया के सबसे जालिम फौज को इनकी भूख हड़ताल की क्या परवाह होगी, लेकिन वो लोग इसकी भूख हड़ताल से परेशान हो गए और तरह तरह से इनकी भूख हड़ताल खत्म करने की कोशिश करने लगे। फिर एक दिन तालिबान का एक तर्जुमान इनके पास आया जो अंग्रेजी जानता था। इसने इनसे कहा कि एक बहुत बड़ी शख्सियत इनसे मिलने आ रही है। तर्जुमान ने इनसे ये भी कहा कि इनसे कोई भी बदतमीजी ना करना। इसके जाने के थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। ये भी एक अजीब बात थी कि वो एक कैदी थी लेकिन दरवाज़ा खोलने का इख्तियार और चाबी इन्हीं के पास थी। एवान रेडली ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने खड़ी शख्सियत को देखकर वो थोड़ी खौफजदा हो गई। वो एक तवील कामत शख्स था। इसकी लंबी दाढ़ी थी। इसने लंबा चुगा पहन रखा था। इसके चेहरे से जैसे एक नूर निकल रहा था। वो शख्स इजाजत लेकर अंदर दाखिल हुआ और रेडली का हाल अहवाल पूछने के बाद इसने इस्लाम के बारे में पूछा। रेडली ने सोचा कि अगर इसके सवाल का जवाब ना दूंगी तो रिहाई मुश्किल हो जाएगी, लिहाजा इसने दरमियानी बयान दिया कि इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है। इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। इस पर इस शख्स ने कहा कि तुम इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेती। एवान रेडली ने सोचा कि अभी इस्लाम कबूल किया तो समझेंगे कि दबाव में इस्लाम कबूल किया है, इसलिए इसने चालाकी से कहा कि अगर मुझे रिहा कर दो तो मैं वादा करती हूँ कि इस्लाम और कुरान का मुतालिया करूंगी। नाजरीन, यही वो वक्त था जब अमरीकी फौज ने तालिबान पर हमला भी कर दिया। अमरीकी हमले के दूसरे रोज तालिबान फौजी रेडली के पास आए और कहा कि हम तुम्हें हिफाजत के साथ पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। रेडली हैरान थी कि आखिर ये कैसे लोग हैं। मौत इनके सरों पर खड़ी है और ये इसे हिफाजत से यहाँ से बाहर निकालने की फिक्र में हैं। इसके बाद वो बहफाजत उसे सरहद तक लाए और पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया।
रेडली ने कैद के दौरान तालिबान से वादा किया था कि रिहा होने के बाद कुरान करीम का मुतालिया करूंगी, इसलिए आज़ादी नसीब होने के बाद इन्होंने कुरान करीम का मुतालिया शुरू किया। साथ ही इस्लाम में इंसानी हकूक़ और औरत के मुकाम को भी जानना शुरू किया। तवील मुताले के बाद इन्हें मालूम हुआ कि इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसने औरतों को सबसे ज़्यादा हकूक़ दिए हैं। इवान रेडली जून 2002 में कलमा शहादत पढ़ के इस्लाम के दायरे में शामिल हो गई। इवान रेडली कहती हैं कि मुझे इस्लाम दुश्मनी के लिए अफगानिस्तान भेजा गया था। मुझे क्या पता था कि इस्लाम मेरे लिए मशले राह बन जाएगा और मेरी आखिरी तमन्ना बन जाएगा और मेरी ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ हो जाएगी। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो और मुझे राह हक पर कायम रखे, आमीन। नाज़रीन, 1 मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे। यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको इसी तरह बआसानी मिलती रहे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।